धार्मिक क्रिया अनुष्ठानों में जब तक हमारा और सामने वाले का आचार और विचार एक नहीं है। आप उसी अजैन मित्र से पूछिए, भगवान के बारे में आप क्या जानते हैं? भगवान किसको कहते हैं? भगवान वही हैं जो बढ़िया अच्छे से रहते हैं, और देवता हैं जो वेदी में बैठे हैं। वेदी में बैठा हुआ क्या हर पाषाण की प्रतिमा भगवान है, ऐसा मानते हैं? सभी लोग मानते हैं ऐसा? बताइए। जो अजैन है, क्या वो जैन मंदिरों में बैठे हुए भगवान को जैन भगवान मानते हैं? नहीं मानते। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के चक्कर में कोई व्यक्ति अगर मांसाहारी है और उसने प्रभु जी के अभिषेक का कलश उठा लिया, अगर वह कलश चांदी का है तो फिर उस कलश को अग्नि में एक बार और तपाना पड़ेगा। अगर वह सोने का है तो धो करके शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर वह तांबे का या पीतल का है तो फिर उस कलश को वहां से अलग कर दिया जाता है। इतनी पवित्रता जैन कुलाचार के मंदिरों पर नियम से पालन करी जाती है। जब इतनी पवित्रता पालन करी जाती है तो फिर वह बच्चा भले जैन सोसाइटी के बच्चे के साथ रहता है, अजैन है, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान की प्रतिमा का अभिषेक नहीं कर सकता। मैं सागर में था। सागर में एक आनंद स्टील कंपनी करके बहुत बड़ी फर्म है। उनका एक खास मित्र था, गुप्ता थे शायद वो। उन्होंने कहा महाराज जी हमारा खास मित्र है। हमने कुछ नहीं कहा भाई। वो धोले के धोती दुपट्टा पहना करके ले आया। उसने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु महाराज जी कह दिया। फिर अचानक नीटू ने हाथ रख करके कहा महाराज जी हमारा खास मित्र है। फिर हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बोले महाराज जी गुप्ता है। हमने कहा पहले हमारा आहार हो जाए, हम फिर बात करते हैं। एकदम से आप किसी को साधु के आहार दान तक, किसी भी व्यक्ति को भगवान के अभिषेक तक बिना पूरी चीज को समझे नहीं ले जा सकते। हमने उनसे कहा अपन बाद में बात करते हैं। बाद में बात करने पर 4, 5, 7 चीजें ही पूछी और उनको किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा और भी जगह होता है। ये जो अजैन लोग होते हैं, इनके घरों के अंदर महिलाएं मासिक धर्म का पालन नहीं करती, और जो व्यक्ति बिना मासिक धर्म की पालन करी हुई महिला के हाथ की रोटी और वस्त्र इत्यादिकों को पहनता है, वह हमेशा अशुद्ध की श्रेणी में आता है। ये बात भी हमारे जैन कुलाचार में बहुत अच्छे से जानने और समझने लायक है। तो जब कभी भी हमारा मन में एक ठसक लग गई, ठेस लग गई, किस बात की? हमारा इतना अच्छा मित्र था, उसको कमेटी के लोगों ने अभिषेक करने नहीं दिया। अभिषेक करने नहीं दिया, लेकिन पूछा नहीं किसी से। अपनी स्वयं स्वमन्यम मन्यते शास्त्रम, अपने द्वारा खुद एक्सक्यूज अपने दिमाग को समझाए, और सबसे पहले जो शुद्ध जिनेंद्र देव थे उनसे उसने दूरी कर ली। अब क्या हुआ महाराज, 5-6 महीने से हमारा लड़का मंदिर ही नहीं आता, पूजन ही नहीं करता। पहले खूब अच्छा करता था, अभिषेक करता था, शांति धारा करता था, अब नहीं आता, क्योंकि पढ़ा लिखा और लिटरेट है। पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, लेकिन आगम ग्रंथों को नहीं समझता। जो बच्चे जैन समाज के होकर के भी आचार, विचार, आहार और विहार, इन 4 चीज़ों को नहीं समझते, उनको इस बात को समझना होगा कि कितना भी कैसा भी कोई व्यक्ति हो, संबंध की एक परिभाषा होती है। मान लीजिए जिनकी हरी दीवारें होती हैं, उनके यहाँ का कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर आ गया है ना, तो आप उस घर में आए हुए व्यक्ति को घर में कितना अंदर तक घुसा सकते हैं? दरवाजे तक, मेन गेट तक, बैठक तक, चौके तक कि कमरे तक? कहाँ तक? दरवाजे तक। उनके हरी दीवार वालों के यहाँ जाएंगे ना कभी आप, तो उनके घर के प्रोमाइसेस से उनकी बैठक का प्रोमाइसेस बहुत दूर होता है। आप कभी देखिएगा, उनका स्ट्रक्चर अलग है। वे आपको अपने दूर तक बैठाएंगे, घर की एक महिला का चेहरा नहीं देख सकते आप उनके यहाँ, और आप किसी को भी उठाए और घर के अंदर घुसा दिया। आइए साहब हमारे घर में बैठ जाइए, हमारी थाली में खा लीजिए, पी लीजिए, चले जाइए।
जबकि किसी भी मांसाहारी व्यक्ति को घर के अंदर का प्रवेश वर्जित है। घर के अंदर अगर एक भी मांसाहारी व्यक्ति आया तो फिर घर के अंदर याज्ञिक विधान अनुष्ठान करके ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र की 108 आहुतियां देकर के घर का शुद्धिकरण करना पड़ता है। ये आप कोई परंपरा भूल गए हैं, ये आपकी गलती है। लेकिन क्या होता है, महिला के हाथ में घर दिया जाता है और महिला घर को मंदिर के जैसा बना करके रखती है। जितनी मंदिर की पवित्रता है इतनी ही मेरे घर की पवित्रता है। पुरुष बाहर से घर के अंदर आता है, महिला अपने सगे पुरुष तक को चौके के अंदर घुसने नहीं देती। वो ये कहती है मेरा चौका है, आपको जो चाहिए है आप बता दीजिए। तो मेरे चौके के बाहर डाइनिंग टेबल रखी है, उस पर आप बैठ जाइए, हमको पराठे दे दो, हम आपको पराठे ला के देंगे, आप पराठे में हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? 7 जात के आदमी को छू करके आए हो। रोड में कौन सा आदमी कैसा था कुछ पता नहीं। अब मान लो किसी घर में मिट्टी हो गई होगी, कोई आदमी मर गया होगा, वो अपने बाप की छाती में कूट करके पहले रो करके आया, फिर तुम्हारी दुकान में आ गया, बोला 4 मीटर सफ़ेद कपड़ा दे दो। आपने उसको 4 मीटर सफ़ेद कपड़ा दिया, उसने आपको पैसा दिया, रोने लगे तो आपने प्यार से उसको गले लगा लिया। अरे भाई तू चिंता मत कर। उठे तुम घर से, दुकान से घर आए, 7 जात के आदमी को हाथ लगा करके चौके के अंदर घुसे, पुड़ी का डिब्बा खोला, 2 पुड़ी निकाली और खाने लगे। तुमने पूरा चौका बर्बाद कर दिया। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।